बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। एक तो जनाब मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपकी वजह से ही प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सुस्ती बीच में ज़रूर रही है, हम सुस्ती दूर करने की कोशिश करेंगे। जो अब तक के हालात हैं और वाक़यात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जी एक खबर जो कि बड़ी गर्दिश कर रही है और जिसके ऊपर एक सीनियर सहाफ़ी हैं मारियाना बाबर साहिबा, उन्होंने भी ट्वीट की थी कि उन्होंने 3 सोर्सेज से कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब से एक आला लेवल का डेलीगेशन मिला है। कुछ तो हमारे कोलीग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, कुछ हमारे यूट्यूब पे जो जहादी हमारे भाई बैठे होते हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास वो गए, फिर फजर की नमाज इकट्ठे पढ़ी और बस इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, नो। और बड़ा काम ख़राब हुआ हुआ है और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसकी कहाँ पे टांग रही है कि इमरान खान साहब से अब वो मदद मांग रहे हैं। तो आपको बताएंगे जनाब के असल हालात और वाक़यात क्या है। साथ ही साथ जो पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया में क्या है, इंटरनेशनली क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या है, उस पर भी बात करता हूँ मैं आपके सामने। और होने क्या जा रहा है, मामलात जा किस तरफ रहे हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपके सामने ये भी रखता हूँ। पंजाब के अंदर क्या होगा, क्या मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं, क्या पंजाब के अंदर अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा पंजाब के अंदर, फिर वज़ीर आला क्या मरीम नवाज शरीफ साहब बनेंगी। अब हो क्या रहा है, मामला जा किस तरफ है, और जरदारी साहब का और बिलावल साहब का जो अप्रोच है या वो क्या है। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ जरदारी साहब से जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और मियाँ नवाज शरीफ साहब की दोबारा भी होगी, एक तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि दोनों ही ये इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी के जो आज़ाद लोग हैं, जो इवन PTI बैक्ड आज़ाद लोग हैं, वो ज़रा किसी तरह जुड़ जाएं साथ। जरदारी साहब भी उनसे राब्ते में हैं और जरदारी साहब भी कह रहे हैं उन्हें कि भाई ये नवाज शरीफ साहब तो लाडले थे, तो इनके साथ क्या, आप तो हमारे साथ मिलें, हम आपको बेहतर अकोमोडेट करेंगे, और आपने अगर वाकई इमरान खान की जमात का बदला लेना है तो आप फिर तरीके इंसाफ को छोड़ें, आप हमारे साथ आएँ। और अगर आप एंटी नवाज शरीफ हैं और एंटी PMLN है तो पीपल्स पार्टी के साथ आएँ, ये नेचुरल एक अपोजिशन है। और क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें पूरे पाकिस्तान में अगर गाली पड़ रही है या जो एक बहुत बड़ा इशू है वो PMLN को पड़ रही है कि आपने इलेक्शन रिग करा दिया, आपके लिए इलेक्शन रिग किया गया, आपने मैंडेट चोरी कर लिया। पीपल्स पार्टी को तो कोई कुछ कह नहीं रहा। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी तरफ से बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में है ना, कि उन्होंने सीटें भी 54 वफाक की ले ली हैं, एक अच्छा साइजेबल नंबर। अपना सिंध के अंदर वो चौथी दफ़ा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर उनके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं और मोस्ट लाइकली वहाँ पर वज़ीर आला बना लेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर जोड़ तोड़ जिस तरह से मामलात होते हैं। और जो बुगटी साहब है, सरफराज बुगटी साहब, वो निगरान वज़ीर दाखिला भी रहे और वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़ा करीब हैं और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो वहाँ से एज MP मुंतखब भी हो चुके हैं, तो वो वहाँ पर भी बना लेंगे। तो हो सकता है ये भी हो कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला हो। अब एक तरफ वो हो रहा है, साथ ये लॉजिकल बात है कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल साहब खुद, ख़ास तौर पे जरदारी साहब, वो ये चाहेंगे कि बिलावल साहब बने वज़ीर आज़म पाकिस्तान। क्यों नहीं चाहेंगे? और वो इसलिए भी चाहेंगे कि भाई जब PDM की हुकूमत थी, बिल्कुल जोड़ तोड़ मामला था, तो हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। तो अब हमारे साथ भी अगर आपने मिल के चलना है तो फिर अब बारी दें, अब आनी चाहिए बारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा भी बुरा गए, सारी दुनिया में उन्हें जानती है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं। तो बेसिकली वो जोड़ तोड़ है या कुछ लोग की पॉलिसी है जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून इससे कंफर्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको पॉइंट ब्लैंक बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून इस बात से सख्त चिड़ी हुई है और वो उनको ये भी है कि भाई ये कैसे हो सकता है। MQM से उनकी मुलाकात हो रही है, मामलात हो रही है, MQM के दोस्त, उनकी विक्ट्री हो गई है, अच्छी सीटें बन गई हैं और ज़ाहिरी बात है इस मामलात निज़ाम के अंदर उनको भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन वो वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या मुक़्तदरा की जानिब से, क्योंकि उनको ये पता है कि हम अपनी कोई, वो कहते हैं ना मुहावरतन के 1.5 इंच की मस्जिद अपनी नहीं बना सकते, हमें बहाव के साथ ही चलना पड़ेगा और हम इंडिपेंडेंटली वो अपनी सियासत नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अब मैं आपको ये भी बता दूं जी कि ये MQM का मैंने आपको बता दिया। अब जो गुफ्तगू है उसमें ये है जी कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर आना चाहिए।
PMLN का जो हार्ड कोर जो अंदर ग्रुप है वो तो कहता है जी कि मियाँ साहब को निकाला गया था तो मियाँ साहब को आना चाहिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो गैर मुसद्दिका, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN के जितने भी लीडरान हैं उनमें हर कोई एक बात कह रहे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि जी सब कुछ टेबल के ऊपर है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऑप्शन, शहबाज साहब का ऑप्शन, ये दोनों टेबल के ऊपर मौजूद हैं और उन पर गुफ्तगू मुशावरत अभी हो रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है जी कि जितना शोर डला हुआ है, जितना सब कुछ हुआ है और जिस तरह की हुकूमत बनेगी, ठीक है, PMLN के अंदर बहुत से, और मैं आपको ये भी बता दूं आने वाले चंद घंटों के अंदर मजीद इंडिपेंडेंट लोग PMLN के साथ जुड़ रहे हैं, वफाक के अंदर जुड़ेंगे, नंबर इनका चला जाएगा ऊपर। फिर जाहिर बात है शुजात साहब की जमात, IPP ये सपोर्ट करेंगे जो भी PMLN का कैंडिडेट होगा, MQM सपोर्ट करेगी, इसी तरह जो छोटी JUIFA करेगी, ANP का एक मेंबर जो है वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये इस वक्त ये भी सोच आ रही है जी कि एक तो सोच ये है कि नहीं जी ठीक है मियाँ साहब बन जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब। दूसरी सोच ये है कि नहीं जी ये जो जिस तरह का मैंडेट है, बेहतर ये है कि ऊपर शहबाज साहब जाए, PMLN अपना जो ग्राउंड है, उनका ग्राउंड पंजाब है, जहाँ से उनको वो माने या ना माने वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और इन इलेक्शन रिजल्ट से भी पता चलता है कि PMLN के देखे ना कितने बड़े बड़े लोग हार गए। राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट हार गए, आबिद शेर अली पुराने हैं वो दूसरी दफ़ा कंसेक्टिव अपनी सीट हार गए। जिसको फैसलाबाद से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था फैसलाबाद PMLN का, वो अपनी जो राजा दानियाल है, राजा रियाज साहब के बेटे, वो अपनी सीट हार गए। नवाब शेर वसीर तलाल चौधरी साहब का वो सारा फड्डा था, वो अपनी सीट हार गए। शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि बड़े ही और मियाँ नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, वो उन्होंने मारे भी बड़ी खाई, सब कुछ किया, लेकिन वो एक बड़ी लीड से हार गए। लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपनी सीट से हार गए। उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपनी नशस्त लूज़ कर गए। और जो बाकी भी जीते हैं वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से जीते हैं, तो उन पर सवालिया निशान या उनकी जो पोजीशन है वो तो बड़ी अजीब हो चुकी है, या उन पे सवाल तो किए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री या PMLN जहाँ जीती है जी वहाँ बड़े बहुत बहुत मार्जिन से जीती है, जिस पे लोगों को नहीं यकीन आ रहा कि जी ये कहाँ से जीत आ गई, वो ओन चौधरी साहब का हल्का है, सलमान अकबर साहब का, कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि जी 2.25 लाख या 1,80,000 के करीब वोट डल गया ओन चौधरी साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को उनसे शिकस्त हुई है। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, PTI भी नहीं मान रही और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी नहीं मानते, वो भी डिसबिलीफ के अंदर है। ओन चौधरी साहब का डिफेंस अपनी जगह, लेकिन लोग उस चीज़ को मान नहीं रहे। अब इंटरनेशनल मीडिया तो यही कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जेल के अंदर रह के भी विक्टोरियस है, या जेल के अंदर रह के भी उनकी जमात को वोट मिला है। खैबर पख्तूनख्वा स्वीप है, और मैं ये बात एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि मुझे भी नहीं लगता था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अगर देखें तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा वहाँ बाकायदा तौर पर PTI बैक्ड कैंडिडेट्स ने स्वीप किया है। इसका मतलब है वहाँ पर किसी ने फिर कोई धांधली नहीं होने दी। अगर धांधली होती तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब, अली अमीन गंडापुर कैसे जीते वहाँ पर, इतना उन्होंने वो इमरान खान साहब के करीब और सब कुछ है, उनको फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो क्यों जीतने दिया गया। वो जीते इसलिए कि वहाँ पर इंटरफेरेंस कोई नहीं हुई है, सब कुछ हुआ। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो PTI ने स्वीप किया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो मैं एक्नॉलेज करूँगा इस बात को, जो कि हमारे कई सीनियर कलीग्स कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिलसिला ऐसे ही रहेगा, तो वो वाकई ऐसे ही रहा है अभी तक। हाँ, ये बात ज़रूर मुझे अभी भी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी है वो बहुत दिलचस्प होगी। क्या हार्ड कोर इमरान खान का लॉयलिस्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा? ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग नून रखेगी अपने पास। शहबाज साहब नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहबा शायद हो सकती हैं। कुछ लोग तो खैर कह रहे हैं नहीं जी मरीम नवाज शरीफ साहबा वो जी नहीं मान रहे, इस्टेब्लिशमेंट को शायद एतराज़ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट को अभी कोई भी एतराज़ PMLN के ऊपर फ़िलहाल है। ना ही वो कोई लाल लकीर है, ना कुछ है। अगर ऊपर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहब आएँ। लेकिन ये भी चांसेस हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो लॉयलिस्ट कोई हो बंदा, जिसको वो बिल्कुल अपनी नज़र के नीचे, अपने कंट्रोल के नीचे रख सकें, वो भी वज़ीर आला हो सकते हैं, और वो जो कहा जाएगा वो माना जाएगा बाकायदा तौर पर। सो ये भी एक सिचुएशन ऐसी है जो भी फ्लूइड है। कोई PMLN का बंदा इस वक्त नहीं है जो ये नाम बता सके कि जी पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। अभी दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया PMLN के डेस्क पे पड़ी हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऑप्शन और शहबाज साहब का ऑप्शन। पीपल्स पार्टी के इस
अब वो को कहा जाता है जी, उस पर पीपल्स पार्टी डिनाई भी कर रही है कि नहीं जी कोई ऐसी डिमांड हमने नहीं रखी, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तो गुफ्तगू ही नहीं हुई। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जी जरदारी साहब ने वजारत उज़्मा मांग ली है बिलावल साहब के लिए? वो मांगे या ना माने, ये नेचुरल सी बात है। PMLN से वो एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि PMLN को उन्होंने बेनिफिट दिया था PDM के दौर के अंदर, पहली PDM के अंदर। वैसे तो ये भी PDM का मुरक्कब ही बन रहा है, PDM 2.0 या PDM Pro Max ये बन रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं जी, ये तो खैर हुकूमत साजी के मामलात हो रहे हैं, अदालतों में लोग जा रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अब मैं ज़रा आपको सिर्फ ये बता दूं कि मामला रुकेगा कहाँ। एक चीज़, एक ख़बर PTI के सर्कल्स के अंदर की गई, फिर हमारी कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका एक मैंने बताया, एक ट्वीट किया गया मारियाना बाबर साहबा की तरफ से। उन्होंने फरमाया जी कि मेरी 3 सोर्सेज से बात हुई है और ये बिल्कुल है जी, इमरान खान साहब से एक सीनियर डेलीगेशन मिला था और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि नो, कोई इंटरफेयर ना करे और ये वो। देखिए, पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि ये ख़बर गलत थी, ये 100% फेक न्यूज़ है। आप ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब की जमात इमरान खान साहब के साथ ख़ास तौर पे कोई बात नहीं करने जा रहा। हाँ, इस साल के दौरान कभी इम्कानात है, और मैंने आपको पहले भी ये कहा हुआ है कि इमरान खान साहब को के लिए कोई गुंजाइश निकल आएगी, निकल सकती है। कुछ इशारे ऐसे हैं कि ये निकल सकती है, नॉट सून लेकिन आगे जाके, जहाँ उन्हें कोई मार्जिन थोड़ा मोटा मिल जाए। ये भी ये ना मिले, डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब का बिहेवियर क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब से इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। वो केसेस वगैरह वो उसी तरह जा रहे हैं जो बाकी, उनको बेल्स वगैरह ये वो एक कानूनी प्रोसेस है। लेकिन अभी उनको जो 9 मई वाले केसेस हैं, उनका बाकायदा तौर पर उनको वो अभी तो उनकी कार्रवाइयाँ होनी है, ट्रायल्स भी होने हैं, सज़ाएँ वो आगे जाके अगर जुर्म साबित होता है तो फिर सज़ा होगी। लेकिन उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई और इस बात को बाकायदा तौर पर फैलाया गया। ये 200% झूठ है कि इमरान खान साहब से कोई मिला है, कोई भी नहीं मिला और ना ही कोई मिलना चाहता है। ये इलेक्शन के रिज़ल्ट किसी के लिए सरप्राइजिंग नहीं है, अंधों को भी पता था। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताता रहा। गालिबन मैंने आपको पिछले साल अगस्त के अंदर या जुलाई अगस्त के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें PMLN पंजाब के अंदर PTI उनसे 2-2 हाथ आ गए, या ओवरऑल भी 2-2 हाथ आ गए हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, सब कुछ हुआ, अभी भी आप देख लें, जो आपको इतना नज़र आ रहा है कि PMLN जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना फलाना मर के वहाँ पहुँचा, यानी कि बिल्कुल एड़ियाँ रगड़ते हुए पहुँचे। तो वो अगर आप उस तरह देखें तो वो कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी या कंफर्टेबल मेजॉरिटी तो नहीं है PMLN के पास। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी पंजाब के अंदर उनका प्रॉब्लम था, लेकिन वो नहीं है। हाँ, जो एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया, वो नैरेटिव ये था कि जी जैसे लाहौर के अंदर DNA 127 के अंदर, मैं उस हल्के के अंदर गया था, कहा गया जी बिलावल साहब जीत रहे हैं वहाँ से। पीपल्स पार्टी का वहाँ पॉकेट्स थी जहाँ उन्हें वोट पड़ना था, उन पॉकेट्स के अंदर ही पड़ा है उन्हें वोट। बिलावल साहब को 15,000 पड़ा। जब PTI नहीं थी मैदान में 2001 के बाई इलेक्शन में, तो पीपल्स पार्टी को 32-34 हज़ार उस वक्त पड़ गया था। बिलावल साहब के बावजूद उन्हें वहाँ पर इतना ही वोट पड़ा। वो PMLN और PTI का था, उसमें PMLN को वहाँ पर एज था। जो मेरी असेसमेंट थी कि 5-10% PMLN को एज है, वही 5-10% के फ़र्क से ही रिजल्ट आया। उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, एक एडवांटेज ज़रूर होगा PMLN को यहाँ पर। और कहा जाता है रियासती मशीनरी उनके साथ है, बट वो किसी के साथ भी फिर ठीक है, जो करीब हो मुक़तदरा के, उसको ये एडवांटेज होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज यही है। बाकी आप देख लें तो इन इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर सवाल, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी मॉरल वैल्यू, उस पर सवाल होता रहेगा। आज भी है, आने वाले वक्त के अंदर भी होता रहेगा, और वो सबको शायद नज़र भी आ रहा है जो हालात वाक़यात हैं। लेकिन ये जो मुलाकातों वाला सिलसिला है, कोई मुलाकात वगैरह नहीं हो रही। हाँ, कोशिश वो करते रहेंगे और शायद किसी स्टेज पर जाकर इसी साल मामलात उनके कुछ उनमें मार्जिन उन्हें छोटा मोटा ज़रूर मिलेगा, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि इतना इस तरह से सिलसिला बहुत अरसे तक चल नहीं सकता। जो एक नया काम शुरू हो रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो ये कि क्रैकडाउन फिर है और फिर सब कुछ हो रहा है। फिर PTI के लोग गिरफ्तार किया जा रहा है। वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको गिरफ़्तार किया गया। वो कहा जा रही है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाहौर के अंदर भी मुतअद्दिद जगहों पर जहाँ पुलिस की इस वक्त नफरी मौजूद है, वहाँ एंटिसिपेशन, यानी ये सोचा जा रहा है कि शायद वहाँ पर प्रोटेस्ट हो और सब कुछ हो और ये हो। लेकिन
कोई लिफ्ट कराने के चक्करों में इस वक्त नहीं है। जो था वो वैसे ही है, हुकूमत साजी ऐसे ही होने जा रही है। इमरान खान साहब को अगर किसी के जहन में ये है जी वो जी बाहर आ रहे हैं, वो जी फलान बाहर आ रहे हैं, फिर आपको पता है ना हमारे कई वो वही वाली बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार ये पता लग जाएगा जैसे ही कोई रिलीफ का सिलसिला होगा, लेकिन हमारे कई जहादी दोस्त मैं उन्हें कहता हूँ, और जो शुरली ऑप्शन भी हमारे हमने निकाली हुई है, शुरलियाँ छोड़ते रहते हैं। कोई कहता है जी इमरान खान जैसे रिजल्ट आए लोग कांप गए और इमरान खान के सामने ऑलमोस्ट सजदा रेज हो गए कि भाई आप तो अन्नदाता हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त डेस्परेट हैं, पहले भी थे, आज भी आइंदा भी होंगे। भाई यार ख़त्म करो ये स्यापा, मुझे बाहर निकलने दो भाई। जो पॉपुलैरिटी उनकी थी बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं, वो थी, वो आज भी है, उन्होंने इलेक्शन में नज़र भी आई है, कोई उसमें अचंभे वाली बात ही नहीं है। हाँ, जो गलतियाँ उन्होंने की उसकी भरपाई अभी तक जारी है और शायद अभी जारी रहेगी। अभी उसमें से कोई माफ़ी मुफ़ी का इम्कान अभी भी नज़र नहीं आ रहा। होगा तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको बता देंगे। ये जनाब ब्लॉग आपने देखा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।